अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व ख़ातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। दे सआदत दीन दुनिया की बहक़ के बू सईद, शेख सादिक शेख दाऊद औलिया के वास्ते। आज ये हम लोग तज़किरा क़ुद्दूसिया वीडियो सीरीज़ की एक तवील वक्फ़े के बाद दोबारा से शुरुआत करने जा रहे हैं, और ये जो वीडियो आप समाअत फ़रमा रहे हैं इसके अंदर इंशाअल्लाह ताला हम हज़रत शेख मोहम्मद सादिक महबूब इलाही गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। इसके अंदर हम लोग अभी शुरुआती दौर है, फ़र्स्ट वीडियो है हज़रत शेख मोहम्मद सादिक रहमतुल्लाह अलैह पर, तो आपके ख़ानदान के हवाले से, रूहानी ख़ानदान के हवाले से और साथ साथ आपके पैदाइश के हवाले से इंशाअल्लाह ताला इसके अंदर कंटेंट इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। यानी कि आज का तज़किरा जो होगा वो इन तीन चीज़ों पर मबनी होगा इंशाअल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त। हज़रत शेख मोहम्मद सादिक महबूब इलाही गंगोही रहमतुल्लाह अलैह सिलसिला चिश्तिया साबरिया क़ुद्दूसिया के एक ऐसे बुज़ुर्ग हुए हैं कि जिनको अलग अलग कुतुब में ये देखने को मिलता है कि जिनके बारे में अकाबिर बुज़ुर्गान दीन का ये नज़रिया रहा है कि आप मुरीदों की तरबियत में, तालीम में और जितने तसव्वुफ़ में, सूफ़ीज़म में जितने स्टेप्स होते हैं, जो रास्ते होते हैं एक मुरीद को एक कामिल वली बनाने के लिए, तो वो उसके अंदर आपको महारत हासिल हुई और आपके वक्त में आपका कोई सानी ना रहा। तो ये तो बड़ी आम चीज़ है जो हमें कुतुब के अंदर देखने को मिलती हैं, यानी कि बुक्स के अंदर देखने को मिलती हैं। अब दूसरा जो हमारा मौजू है आज का, अब हम उसकी तरफ तवज्जो करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हज़रत शेख मोहम्मद सादिक महबूब इलाही गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, जैसे कि ये बड़ी आम बात भी है कि आप ख़ानवादा क़ुद्दूसिया से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी कि आप हज़रत क़ुत्ब आलम शेख अब्दुल क़ुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की आले पाक से हैं। अब वो शजरा किस तरीके से है वो अभी मैं आपको बता दूँ इंशाअल्लाह ताला, लेकिन एक बेसिक पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों के बीच रख देता। ये जो हज़रत शेख मोहम्मद सादिक महबूब इलाही गंगोही रहमतुल्लाह अलैह हैं, इनका जो मामलात हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि आपकी शुरुआती दौर से ही आपका बचपने का दौर जो है, आप बड़े ज़हीन और इल्म की तरफ आपका बड़ा खिंचाव शुरू से ही देखने को मिलता है। यानी कि बचपने की उम्र से ही आपकी दिलचस्पी तालीम हासिल करने में, इल्म हासिल करने में रही है, और यहाँ तक भी देखने को मिलता है कि आपकी अभी नौजवानी की ही उम्र थी, यानी कि आप बालिग भी ना हुए थे कि आपने अपनी तालीम मुकम्मल भी कर ली थी। तो ये आपकी दिलचस्पी उस वक्त उस दौर के अंदर रही, बचपने के दौर में। आपके ख़ानवादे से अगर बात करें तो वही जो शजरा हज़रत क़ुत्ब आलम शेख अब्दुल क़ुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह का मिलता है, आपके अजदाद का, हज़रत क़ुत्ब आलम पाक के, तो वही आप पर भी लागू होना है। उसके बाद का शजरा कुछ इस तरीके से है कि हज़रत क़ुत्ब आलम शेख अब्दुल क़ुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के जो सज्जादा अव्वल हैं और आपके जो जानशीन हैं हज़रत शेख हमीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, तो उनसे आपकी नस्ल चली है। हज़रत शेख हमीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शेख हमीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के साहबज़ादे हज़रत शेख अब्दुस समद रहमतुल्लाह अलैह, और फिर उनके साहबज़ादे हज़रत शेख फ़तेहुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह हज़रत शेख मोहम्मद सादिक महबूब इलाही गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के वालिद माजिद हैं। तो ये आपका सिलसिला नसब है, यानी कि आपकी फ़ैमिली की जो शाख है, हज़रत क़ुत्ब आलम पाक से आपका क्या ताल्लुक़ है खूनी रिश्ते से, तो वो ये है कि जो मैंने आपको अभी शजरा स्टेप बाय स्टेप बता दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपका रूहानी मामला किस तरीके से है, अभी जो गुज़िश्ता सीरीज़ चल रही है उसके अंदर जो हमारा दूसरा बाब था, यानी कि हज़रत शाह अबू सईद क़ुद्दूसी गंगोही अल-नमानी रहमतुल्लाह अलैह, तो रूहानी सिलसिले में तो आपका वही सिलसिला चलता हुआ आ रहा है।
और आप जो हैं फिर हज़रत शाह अबू सईद क़ुद्दूसी गंगोही अल-नौमानी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा अव्वल और जानशीन हैं। एक बार आप जिन लोगों ने, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने वो वीडियो नहीं भी देखी होगी, तो मैं दोबारा से वो रिवाइव करा देता हूँ। हज़रत अताए रसूल हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके खलीफा अव्वल हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, फिर हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, उनके खलीफा हज़रत हुज़ूर अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह, फिर उनके खलीफा हज़रत शेख शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह, उनके खलीफा हज़रत जलालुद्दीन कबीरुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह, उनके खलीफा अव्वल हज़रत शेख अब्दुल हक रदौलवी रहमतुल्लाह अलैह, फिर उनके खलीफा अव्वल हज़रत शेख आरिफ रहमतुल्लाह अलैह, और उनके खलीफा अव्वल हज़रत शेख मोहम्मद बिन शेख आरिफ रहमतुल्लाह अलैह, और फिर उनके बाद आपके खलीफा अव्वल हज़रत क़ुत्ब आलम शेख अब्दुल क़ुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह। लिहाजा क़ुत्ब आलम पाक के बाद ये सिलसिला चिश्तिया साबरिया क़ुद्दूसिया थाने सर शरीफ पहुँचा, यानी कि हज़रत शेख जलालुद्दीन थाने सरी रहमतुल्लाह अलैह। उनसे फैज़याब खलीफा अव्वल की शाख में ही हुए हैं हज़रत शेख निज़ामुद्दीन बल्खी रहमतुल्लाह अलैह, और फिर उनके खलीफा अव्वल जो बल्ख शरीफ से गंगो शरीफ इस दौलत को वापस लाए हैं खलीफा अव्वल की शाख को, यानी कि हज़रत कुतुब यज़दानी अबू सईद क़ुद्दूसी गंगोही अल-नौमानी रहमतुल्लाह अलैह। आपके खलीफा अव्वल हैं हज़रत शेख मोहम्मद सादिक महबूब इलाही गंगोही रहमतुल्लाह अलैह। ये जो है ये सिलसिलाए रूहानी है, ये ख़ानदान है, रूहानी ख़ानदान कहलाता है, यानी कि जो स्पिरिचुअल रिलेशंस होते हैं, जो उससे चलने वाली आगे फैमिली होती है, जो तरीक़ा होता है, ये वो तरीक़ा है, ये वो ब्रांच है। और इसकी खूबी ये है कि ये पूरी शाख जो है वो खलीफा अव्वल की शाख है, हुज़ूर अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह से लेकर हज़रत शेख मोहम्मद सादिक महबूब इलाही गंगोही रहमतुल्लाह अलैह तक। और ये खलीफा अव्वल क्योंकि स्टेप बाय स्टेप सब खलीफा अव्वल होते आ रहे हैं, तो इसका दर्जा कुछ इस तरीके से भी बढ़ जाता है। अब ये तो था इनका ख़ानदान, नस्बी ख़ानदान, रूहानी ख़ानदान। तो अभी तक तो हम ख़ानदान के बारे में तो ये तबसरा हमारा ख़त्म हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब बात आती है कि ये शख्सियत किस तरीके से हुई हैं, क्या हुई हैं, इनके क्या मामलात हैं। ज़रा मैं ये इंक्लूड करना चाहता हूँ यौम पैदाइश बताने से पहले। हज़रत शेख मोहम्मद सादिक महबूब इलाही गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की अगर आपने सुना हो हज़रत अबू सईद रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक, जब आपको मनसब मोहम्मदिया पर बिठा दिया गया, विलायत मोहम्मदिया पर आपको कामिल सारे सनद मिल गई बाकायदा, उस वक्त आपको हुज़ूर सरकार आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जानिब से बशारत दे दी गई थी, बशारत फरमा दी गई थी कि हज़रत अबू सईद रहमतुल्लाह अलैह को हज़रत शेख मोहम्मद सादिक महबूब इलाही गंगोही रहमतुल्लाह अलैह को खलीफा अव्वल की जो दौलत है उससे नवाजना है। तो ये तो आपको बशारत वहीं बल्ख शरीफ में ही मिल गई थी अफ़गानिस्तान के अंदर। जिन हज़रात ने वो वीडियो न समात फरमाई हो तो वो दोबारा वीडियो समात फरमा सकते हैं। वीडियो नंबर 8 से लेके और 10 और 11 तक जो है वो पूरा यही तबसरा है खिलाफत के हवाले से। खैर, तो ये जो पूरा मामलात हैं तो ये तो पहले से ही तय थे, ये सब चीज़ें वहाँ चल रही थी। हालांकि जब ये बशारत दे दी गई थी तो मेरे ख़्याल में कि हो सकता है या तो शेख मोहम्मद सादिक रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश ही ना हुई हो, और अगर पैदाइश हो गई होगी तो वो बहुत कम उम्र रही होगी, गालिबन 8 साल 9 साल या इससे भी कम ना हो। तो ये उस वक्त की बात है कि जब आपको बशारत दे दी गई थी हज़रत अबू सईद रहमतुल्लाह अलैह को, तो नींव वहाँ रख दी गई थी, उस पर दीवारें करी गई हैं गंगो शरीफ आने के बाद। आप अच्छा ये भी बता दूं कि वो बशारत किस तरह से दी गई थी, वो भी बड़ा एक अजीब व गरीब वाक़या है। हालांकि वो पूरे तरीके से और पूरे डिटेल में तो आपको वो वीडियो देख लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अभी ये वीडियो इतनी लंबी नहीं हो सकती है क्योंकि वो तबसरे से बाहर की चीज़ है। तो उसमें मैं आपको एक बता देता हूँ कि
आपको हज़रत अबू सईद रहमतुल्लाह अलैह को तमाम मुराकबों के बाद, तमाम आपकी प्रैक्टिसेस के बाद, जब आपने सेक्रीफाइसेस किए हैं इस राह में, तो जब आपको वो मनसब पर फायज किया जा रहा था तो आपको 3 सूरतें दिखाई गई थी। एक सूरत चाँद की थी, एक सूरत सूरज की थी और एक थी बहुत सारे सितारों की। फिर आपने सवाल किया था अपने पीरो मुर्शिद से कि ये जो मुझे सूरज दिखाया गया, चाँद दिखाया गया, सितारे दिखाए गए, तो इससे क्या मुराद है, इसका मीनिंग क्या है, इसकी वजह क्या है कि ये मुझे क्यों दिखाया गया। तो तब आपको आपके पीरो मुर्शिद हज़रत शेख निज़ामुद्दीन बल्खी रहमतुल्लाह अलैह ने ये फ़रमाया था कि अबू सईद, ये दरअसल तुम्हें बशारत दी गई है कि तुम ये जो सूरज है ये शक्ल है तुम्हारे खलीफा अव्वल यानी कि हज़रत शेख मोहम्मद सादिक महबूब इलाही गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की। दूसरी जो चाँद की सूरज दिखाई गई है वो तुम आपके दूसरे खलीफा होंगे हज़रत शेख इब्राहीम बंदगी रामपुरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मज़ार शरीफ रामपुर मनियारान कस्बा गंगो से करीब ही एक कस्बा रामपुर मनियारान है, वहाँ पर वाक़ है। तो ये 2 सूरत दिखाई गई थी। तीसरी जो थी सितारों की, तो उससे मुराद थी कि ये आपके दीगर खुलफ़ा और मुरीदीन होंगे। तो ये जो सूरज की शक्ल थी ये हज़रत शेख मोहम्मद सादिक रहमतुल्लाह अलैह का इशारा दे दिया गया था, और क्योंकि हज़रत अबू सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह को भी मालूम करवा दिया गया था सब कुछ कि क्या क्या मामलात आगे पेश आने हैं। तो जैसे ही आप गंगो शरीफ आए तो तब आगे आपके सामने सारे रास्ते खुल चुके थे, आपकी निगाह जो है वो साहिब निगाह हो चुके थे। तो इस वजह से आपके सामने एक मर्तबा, वो अब आगे आप वीडियोज़ में उसकी बाकायदा डिटेल भी हासिल कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला, कि आपके सामने एक बार हज़रत शेख मोहम्मद सादिक रहमतुल्लाह अलैह आ गए और फिर आपने जो है तभी आपको बुलाकर और ये आपके दिल में डाल दिया था कि आपको जो है आपकी पेशानी में वो नूर मोहम्मदिया मुझे नज़र आता है। वो आगे उसकी डिटेल्स जिस तरह होगी इंशाअल्लाह ताला वक्त ब वक्त वो वीडियोज़ आती रहेंगी अब, और उसके अंदर ये सारे मामलात आपके सामने आते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब आपके यौम पैदाइश के हवाले से अगर हम बात करें तो आपकी पैदाइश हुई है 17 रबीउल सानी सन 985 हिजरी के अंदर, और आपकी पैदाइश जैसा कि मैंने ख़ानदान के बारे में आपको बताया है गंगो शरीफ में ही हुई है, और ख़ानवादा क़ुद्दूसिया में जो है क़ुद्दूसिया हनफिया अल-नौमानिया, इसके अंदर जो है आपको पैदाइश हासिल करने का शर्फ़ हासिल हुआ। और फिर वही गली कूचे जिसके अंदर एक कुतुब का मज़ार शरीफ है और उनकी तमाम औलाद के मज़ार शरीफ वाक़ हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कि जो इंसान उन गलियों के अंदर को गुज़रता हो और सुबह शाम जो है उनके फैज़ याब होता रहता हो, उनकी बरक़ात हासिल करता रहता हो, वो अलग बात है कि वो बरक़ात हासिल करने के लिए, वो फैज़ हासिल करने के लिए भी अबू सईद जैसा जिगर होना चाहिए और शेख मोहम्मद सादिक जैसी रूह होनी चाहिए, ये अलग बात है। लेकिन ये भी हकीकत है, ये भी फैक्ट है कि उसका असर अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर होता है कि जो इन मज़ारात के और इन बुज़ुर्गान दीन के जितना करीब रहते हैं और जितना क़ुर्ब हासिल उनसे करते हैं, क्योंकि ये जो औलिया कराम है ये रास्ता ही है कि आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब करने का। इनसे जितनी क़ुर्बत हासिल की जाएगी, जितनी नज़दीकी हासिल की जाएगी, बिलाशुबा उतना ही एक इंसान, चाहे वो लोहे का हो उसका दिल, चाहे पत्थर का दिल हो, लेकिन इन गलियों में आकर और इन बुज़ुर्गान दीन की क़ुर्बत हासिल करके वो मोम का हो जाता है और वो दिल ऐसा हो जाता है कि उसके अंदर सिवाय अल्लाह के कोई चीज़ नहीं समा सकती है। तो ये आज का जो है कि कुछ छोटा सा तबसरा था, क्योंकि फ़र्स्ट वीडियो थी और फ़र्स्ट वीडियो के अंदर ख़ानदान और रूहानी और क्या कहते हैं ये जो मामलात होते हैं पैदाइश के मुतालिक, तो यही बयान किए जाते हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो हमारा टारगेट था वो हमने हासिल कर लिया है। मज़ीद आपको ख़ानवादा क़ुद्दूसिया के बारे में कि किस तरीके से आपकी शाख हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से जाकर मिलती है, फिर उनकी शाख हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से जाकर मिलती है। तो ये अगर आपको डिटेल में देखना हो तो आप जो है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंशाअल्लाह ताला
बाकायदा इस चीज़ को मेंशन करके एक वीडियो का लिंक आपको दे दूंगा, क्योंकि ये सारे मामलात जो हैं वो शुरुआती वीडियो के अंदर ही डिस्कशन इसका हो चुका है। हज़रत क़ुत्ब आलम पाक शेख अब्दुल क़ुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह का जो तफसीरा था वीडियो नंबर 1 में ही, वीडियो नंबर 1 जो है तज़किरा क़ुद्दूसिया सीरीज़ की, उसके अंदर ही ख़ानवादे क़ुद्दूसिया का किस तरीके से शयूख़ इसकी निकलती हैं, किस तरीके से शाख है, अकाबिर बुज़ुर्ग इसके अंदर कौन हुए हैं, तो वो सारा तफसीरा आपको वीडियो नंबर 1 के अंदर डिटेल में मिल जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। और इसीलिए हमने इसको मज़ीद इसके अंदर ऐड नहीं किया है, क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुका है और वक्त की भी हमको जो है वो पाबंदी रखनी होती है। और तो इसलिए अगर आपको उसके बारे में मज़ीद जानना हो तो आप उस वीडियो के अंदर जाकर इंशाअल्लाह ताला ज़रूर दे सकते हैं। अभी मज़ीद आपसे यही दरख्वास्त है कि आप लोग इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, ताकि ये बुज़ुर्गान दीन के पैगामात आम हो सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनसे फ़ैज़ याब हो सकें और हिदायत पा सकें। इसी के साथ मैं आप लोगों से आज इजाज़त चाहता हूँ और एक दरख्वास्त ये भी करना चाहता हूँ साथ साथ कि हमारे जो बाब क़ुद्दूसिया के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, यानी फ़ेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट्स वगैरह हैं, उसको आप फॉलो कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। और जिन हज़रात ने अब तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि रेगुलर वीडियोज़ आपको मिलते रहें। और अगर आपको बाब क़ुद्दूसिया व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो उसके लिए भी आप अपना इस कमेंट के अंदर अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट कर सकते हैं जाकर। और अगर आपको इन वीडियोज़ के मुतालिक कुछ भी सवाल करना हो, कुछ भी जानना हो मज़ीद, तो उसके लिए आप बिला तकल्लुफ़ कमेंट में जाकर इसी वीडियो के कमेंट में कुछ भी अपना सवाल रख सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला सीरीज़ हर बुज़ुर्गान दीन के जो आखिरी वीडियो हुआ करेगी उसके अंदर उन सवालात के जवाब बाकायदा वीडियो की शक्ल में ज़रूर इंशाअल्लाह ताला आपके दे दिए जाएंगे। और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। वाखिरुद्दाना बिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।